रेडी स्टार्ट। माननीय उप सभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर जो 30 अप्रैल को प्रस्तुत किया था अपनी राय दे चुका हूं और इसका मैंने समर्थन किया था और आज भी मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक मनुष्य के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं और ये चीज़ें किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है और कभी कभी उपेक्षित भी हो जाता है और फिर वह अपराधों में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य चाहूँगा कि इस चर्चा के बाद इस विभाग के मंत्री जब इसका उत्तर दें तो कुछ इस प्रकार का आश्वासन जरूर दें जिससे इस देश की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान हो सके। यह समस्या इतनी जटिल है कि अभी हाल ही में पहले जुलाई को भिलाई में वहाँ के मजदूर रोटी की मांग कर रहे थे। उनकी केवल 2 मांगे थी कि मजदूरों की छटनी कर दी गई है, उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए, न्यूनतम मजदूरी के जो नियम हैं और इस संबंध में जो अधिनियम है उनको लागू किया जाए। वे प्रदर्शन कर रहे थे रोटी के लिए, लेकिन उन्हें खाने को गोली मिली। पैराग्राफ चिन्ह। इस संबंध में समाचार पत्रों में से जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि करीब 20 आदमी इसमें मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसमें मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इन समस्याओं का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो इस देश में जो शांति है उसके भंग होने की आशंका भी बनी रहेगी। पैराग्राफ चिन्ह। माननीय सदस्य जी के विधेयक के संबंध में अपने 4-5 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा क्योंकि इस पर मैं पहले ही काफ़ी राय दे चुका हूँ। एक सुझाव तो मेरा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय आवास नीति है और जो लागू भी है इसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय आवास नीति इस प्रकार की बनाई जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गृहहीन लोग हैं, उनके लिए कम से कम एक छोटे मकान की व्यवस्था जरूर हो। इस नीति में इस प्रकार का व्यापक संशोधन अवश्य किया जाए और इस प्रकार का प्रयास किया जाए और उस प्रकार से यह नीति लागू भी हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति में व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। पैराग्राफ चिन्ह। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों से हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थाओं से जो छात्र निकलते हैं उनमें बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है
कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थाओं से निकले तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज ना बने। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्दी ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ से कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, जिनमें गरीब और गांवों के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसलिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए। पैराग्राफ 6 हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत ना हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए गए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। पैराग्राफ 6 महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है स्वस्थ विश्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के मामलों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए सहयोग का प्रतीक है। हम कहते तो हैं कि संसार एक है, लेकिन इस विचार के पूरे आशय को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संसार की एकता का मतलब यह नहीं होता कि इस पृथ्वी के आधे लोग गरीब रहें और आधे मालदार, आधे स्वस्थ रहें और आधे बीमार
दुनिया के किसी भी